हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यथार्थ इस श्रृंखला के अंदर भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीति तज्ञ और महान समाज सुधारक जिन्हें हम भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता के बतौर भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जिसे भीम जयंती के रूप में भी माना जाता है। इस दिन वर्तमान स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अगणित योगदानों का याद किया जाता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिससे कई लोग, ज़्यादातर लोग आज भी अनजान हैं, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से उनकी योगदान का नम्र रूप से अभिवादन करने के लिए ये आज का ये वीडियो खास बनता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, जो मध्य प्रदेश में है, ऐसी जगह पे अस्पृश्य परिवार में हुआ। उनका संबंध महाराष्ट्र के महार परिवार से जाना जाता है। इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान पर प्राप्त किया जाता था। दलितों के बीच बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं टाट पट्टी लेकर जाते थे। वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ पा सकते थे। किसी भी व्यक्ति की महानता इसे तय नहीं होती कि वो अपने लिए किन ऊंचाई को छू पाए, बल्कि महान लोग दूसरे के लिए किस तरह से जिए और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग किए, यह सब कुछ उन्हें महान और शिक्षाप्रद बना देते हैं। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन के जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित लोगों के सुधारना में लगा दिए। बाबा साहब के बचपन का नाम भीमराव उर्फ भीमा था। उनके पिता रामजी सकपाल ये फौज में नौकरी करते थे। पिता रामजी कबीर पंथ के बड़े अनुयायी थे, जबकि उनकी माँ भीमाबाई ये धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। भीमराव अपने माता पिता के 14वें संतान थे। इन 14 लोगों में 11 लड़कियां और 3 लड़के थे। भीमराव के पूर्व 13 बच्चों में से केवल 4 बच्चे, मतलब बलराम, आनंदराव, मंजुला, तुलसा, ये जीवित थे, जबकि भीमराव के बाकी भाई बहनों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। 1908 में जब भीमराव अंबेडकर 17 वर्ष की आयु के थे, तब उनकी शादी हो गई थी। उनकी शादी रमाबाई के साथ वो विवाह बंध में बन गए थे। तब रमाबाई का उम्र महज 14 वर्ष ही था। बाबा साहब अम्बेडकर इनका परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के आंबडवे गांव से रहने वाले थे। वो मराठी परिवार से संबंध थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनके माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वास्तविक उनका उपनाम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत ही मानते थे, और वो स्कूल दस्तावेज के उनके नाम अंबावडेकर से उन्होंने अम्बेडकर कर दिया। बाबा साहब ने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, मतलब पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। अम्बेडकर एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय है अम्बेडकर इनको ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने अर्थशास्त्र का पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर 2000 में जाकर उनका विभाजन करते छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय, मतलब राजगृह में 50,000 से भी ज़्यादा उनकी किताबें हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय भी माना जाता है। अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय के टेक्स्ट बुक में है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 2004 के विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई गई, और इसमें पहला नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका लिया गया। बाबा साहब को 65 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे।
इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से भी पढ़ाई की थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष समाप्त करने वाली पढ़ाई को केवल 2 वर्ष 3 महीने में ही पूरी की। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की। यह एक ताज्जुब करने वाली बात है। अंबेडकर का सपना 8,000 50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में विश्व के ऐतिहासिक रचनात्मक थे, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतर माना गया। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा गया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डॉक्टर ऑफ साइंस ये नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब ये विश्व के पहले एकमात्र महापुरुष है। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हुए हैं। विश्व में जितने भी नेता के ऊपर जो अधिक गाने और किताबें लिखी गई, उनमें बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम व्यक्ति बनते हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। दुनिया के सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब के ही है। उनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों में शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर एक चौथे क्रमांक पे थे। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं, पेंटिंग्स बनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब ने उत्तम एक चित्रकार के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई जो बुद्ध की आंखें खुली थी। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैचू कोल्हापुर शहर में प्रस्थापित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मन पे बचपन से ही छुआछूत का व्यापक असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप में सामने आया। यदि बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ इन्होंने अगर उनको उस समय अगर मदद नहीं की होती, तो शायद आज बाबा साहेब अम्बेडकर उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तत्कालीन समाज व्यवस्था, अशिक्षितता, अंधविश्वास, इन सभी काफ़ी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पीड़ा पहुंचाई। महाराजा गायकवाड़ ने उनकी प्रतिमा को देखते हुए ही छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई। इसके कारण वो स्कूली शिक्षा समाप्त करके मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हुए। इसके बाद 1913 में अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में एमए जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ली। 1916 में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय के ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों के वित्तीय स्थिति का विश्लेषण नामक विषय पर पीएचडी भी की, दूसरी डिग्री हासिल की। इस बाद उनके शोध का विषय रुपए की समस्या थी। उनका यह विषय सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन दिनों भारतीय वस्त्र उद्योग और निर्यात ब्रिटिश नीतियों के कारण गहरे आर्थिक संकट में भारत जूझ रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देशी विदेशी सामाजिक व्यवस्था के बहुत ही नज़दीक से देखा था और ये अनुभव भी किया। उन्हें लगा कि भारत में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ये छूत अछूत जाति आधारित मौलिक सिद्धांत पर आधारित थी। वही विदेशों में उन्हें इन आधारों पर कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण उन्होंने देश और विदेश के सामाजिक व्यवस्था और अपने ढंग से न केवल मूल्यांकन किया, बल्कि उन विसंगतियों को भी समझा जो भारतीय समाज को छुआछूत के आधार पर मानव से मानव को साथ अप्रिय व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती रही। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश भी मिला, लेकिन गायकवाड़ शासन के अनुबंध के कारण वो पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आ गए और बड़ौदा राज्य के सचिव पद पे कार्य करना उन्हें पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की कानूनी शिक्षा और विभिन्न देशों की संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत ही मददगार साबित हुआ। यह संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने के में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु
प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए हुए कि कहा था कि इनके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय बनते हैं। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्हें डर था कि स्थानिक और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है। इसीलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक की जी राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है। राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यक को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनीय विवरणों का शामिल किया गया। बाबा साहब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक है। इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन किन व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा साहब ने अपने जीवन में समाज में छुआछूत का अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाने बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, जिसका अर्थ समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी किया। उनके हिसाब से अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी है, जबकि अछूतों को हिंदू जातियों के जात गुलाम बनाया जाता है। हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रखते हुए, इसीलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जा सकती है। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। यह विचार आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी। यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी अभिव्यक्ति है। इसीलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद का समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाना शामिल किया। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करते हैं। यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का समर्थन करती है, जिन्होंने हिंदू कोड बिल का माध्यम से ही यह हल करने की कोशिश की। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रह चुकी थी। 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर में परिसर में प्रवेश नहीं किया जाता था। इनसे भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत तो करने के एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई। बाबा साहब ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कई उपाय अपने सुझाव तरीके बताए, जिसमें शिक्षा, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक ताकत ये महत्वपूर्ण उन्होंने बताए। बाबा साहब के लिए ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है। अछूतों के पतन का एक कारण यह भी था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। आर्थिक प्रगति के बारे में यह चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के संबंध में मुक्त हो। वो चाहते थे कि अछूत लोग एक नए कौशल्य को प्राप्त करें, एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकीकरण का लाभ उठाने के लिए शहरों की ओर रुख करें। उन्होंने गांवों के स्थानीयता का एक सिंक अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का अखंड खंड के रूप में वर्णित किया है। राजनीतिक ताकत के बारे में वो कहते हैं कि वो चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप में संगठित करे। राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा और मुक्ति संबंधी नीतियों की पेश करने में सक्षम होना चाहिए। जब उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने को भी कहा। उनके लिए बौद्ध धर्म
मानवतावाद और आधारित था और समानता एवं बौद्धिक बंधुत्व भावना का विश्वास करते थे। मैं अपने जन्म में धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मुझे एक नीच के रूप में मानता है। इसीलिए सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के साथ एक नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास और रूपांतर के अस्पृश्यता को समान करने के लिए एक समग्र कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया। 1920 के दशक में मुंबई के एक भाषण में उन्होंने साफ-साफ कह दिया था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, तो वहां देश के हित में मैं प्राथमिकता दूंगा। लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। बाबा साहब बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे। अंततः उनकी सेवा करने के लिए वे बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जागतिक भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर द वीज़ा में वर्णन किया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए उपजीविका साधन खोजने के लिए पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में, एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवहार की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए थे। उन्होंने ग्राहकों को जाना कि ये अछूत है, इसके कारण ये सभी विफल हो गए थे। 1918 में मुंबई के सिडनेहम कॉलेज में उन्होंने इकोनॉमिक्स और राजनीतिक ऐसे सभी विषयों को साथ-साथ लेके राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर उन्होंने बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल नहीं रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों के उनके साथ पानी पीने के बर्ताव साझा करने पर विरोध किया। 1920 में मुंबई के उन्होंने साप्ताहिक मुखनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों के लोकप्रिय हो गई। तब अंबेडकर इनका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनीतियों और जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए यह प्रयास किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण में कोल्हापुर राज्य के स्थानिक शासक शाहू छत्रपति ये बहुत प्रभावित हुए, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय की विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा बढ़ाने के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना ही साथ साथ अवास्तविक वर्गों के रूप में संबंधित बहिष्कार के कल्याण करना ही था। दलित अधिकारों को रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। 1927 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका वर्णन किया गया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों को द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के लिए, साथ ही उन्होंने अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महार शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की 14 जलाशय में पानी लेने के लिए अधिकार देने के लिए ये सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और अछूतों की वैचारिक रूप से न्याय संगत बचाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खोलकर जातीय भेदभाव का जातीय का समर्थन करते हैं, सार्वजनिक रूप में निंदा और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 1927 में उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों के द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर जी ने 3 महीने की तैयारी की के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन के लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिसके नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बंड ने किया। स्काउट का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प से चले थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो ब्राह्मण अधिकारों के द्वारा बंद किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीतिक सफर 1926 से शुरू हुआ और 1956 तक
वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रह चुके। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण ही दिए। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटों से जीती। अंबेडकर जी का बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रूप में अपने कार्य किए। बाबा साहब को 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदस्य, राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 तक के बीच में रहा और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया गया, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही उनकी निधन होने के बाद उनके अनुयायी ने और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजनाएं बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में इन शिवराज, यशवंत अंबेडकर, पी.टी. बारोले, पवार, दत्ता कट्टी, रूपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और शिवराज पार्टी के अध्यक्ष रूप में चुने गए। अक्टूबर 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेस इन में बैरिस्टर का कोर्स अध्यापन किया। उसी के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने प्रवेश लिए। उन्होंने अर्थशास्त्र के डॉक्टरेट थीसिस पर अपना काम शुरू कर दिया। 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा के राज्य के उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी। लौटते समय उनका पुस्तक संग्रह को उस जहाज में भेजा गया जिसमें जर्मन पनडुब्बी टारपीडो द्वारा डुबाई गई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा के राज्य के सेवा सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर ये आए भेदभाव से बाबा साहब अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में फिर से काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी प्रारंभ किया। उसकी सामाजिक स्थिति के कारण वो विफल भी हो चुका। अपने एक इंग्रज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेहम के कारण उन्हें मुंबई में सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी भी मिली। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी कुछ निजी बचत के सहयोग से बाबा साहब अम्बेडकर एक बार फिर से इंग्लैंड जाने में सफल हो गए। 1921 में एमएससी के लिए, जिसके लिए उन्होंने प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इस खोज में इस ग्रंथ की प्रस्तुत की। 1922 में उन्हें ग्रेस इन बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री भी प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश भी मिला। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी ये उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज ओरिजिन एंड इज सॉल्यूशन पर वो ये आधारित थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए बाबा साहब अम्बेडकर 3 महीने जर्मनी रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी के वजह से विश्वविद्यालय से अधिक नहीं ठहर पाने की वजह से वो लौटे। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट ये कोलंबिया विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय के सम्मानित उपाधि उन्हें मिली थी। 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने का, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए कई ऐसे प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और उन्हें हिंदू धर्म विनाशक तथा कहने गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने हिंदू समाज के समानता के स्तर पर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न किए और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक रहे। हिंदू समाज के समानता के लिए कोई स्थान नहीं है।
हिंदू समाज का यह कहना है कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि धर्म मनुष्य के लिए है। बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसके मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं है, जो अपने ही धर्म में अनुयायी को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं कर देता, नौकरी करने के लिए बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है, और यह भी पानी पीने तक उनकी मुभा नहीं देती। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा की। इसी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए वो नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों पर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में घोषणा की। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। बाबा साहब ने उन्होंने अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़कर और कोई धर्म में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेके कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपयों को प्रलोभन भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकराया। निस्संदेह वो कहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, पराये धन को आश्रित होकर ना ही, बल्कि उन्होंने परिश्रम और संगठन हो के स्थिति में सुधार लाना चाहिए। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, इसमें स्वतंत्र, समता और बंधुत्व को मान सम्मान हो। वो किसी ऐसी हालत में भी ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जिसमें वर्णभेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हुआ हो। ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे कि जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय में बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यही था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को पसंद करते थे, क्योंकि उनमें 3 सिद्धांतों का समन्वय रूप में उन्हें दिखाई देता था, जो किसी अन्य धर्म में नहीं दिखाई देता था। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा तथा अप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्ध की प्रयोग, करुणा मतलब प्रेम और समता मतलब समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं तीनों बातों का शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहते हैं। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। अंबेडकर जी अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्वों पर आधारित ना हो, ना कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा और मुक्ति और मोक्ष हो। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। यह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर में थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी स्थिति धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकती है। तो ये बात उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में ही मिली। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा दिया गया और जिन्हें उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल भी किया गया। नागपुर के बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह में अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में कुशीनारा के भत्ते चंद्रमणि द्वारा दीक्षा ग्रहण करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि स्तूप, जहां भीमराव अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए। सन 1950 के दशक में बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं को, विद्वानों को एक सम्मेलन के भाग लेने के लिए श्रीलंका गए थे। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में, तो तीसरी विश्व युद्ध के दौरान वो फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म जो 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात
1957 में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ की प्रस्तावना बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी थी। इस प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिखा था, मैं बुद्ध धर्म के सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी भी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। अम्बेडकरवाद यह विचारधारा का तथा दर्शन देता है। स्वतंत्र, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय में अम्बेडकरवाद ये सिद्धांत है। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों के सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारी को मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश में प्रगति यह मुख्य उद्देश्य शामिल है। अम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं को, 3 उपासकों को सफल बनाया है, जिन्होंने 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना। इसके उनके पहले गुरु गौतम बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उनके 3 देवताएं उनते मानते थे। उनमें ज्ञान, स्वाभिमान और शील को मान्यता दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आयुष्यकाल में जीवन में कई ऐसे चढ़ उतार देखे, इनका उन्होंने सामना किया। उनके धार्मिक और जातीय भेदभाव का सामना वो कर चुके। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा खड़े रहे, पर उनके पीछे एक सबसे बड़ी ताकत उनकी पत्नी त्यागवती रमाबाई अम्बेडकर ये थे। उनके अथक प्रयत्न, उनके हर समय में उनका साथ देना, ये उन्होंने रमाबाई इन्होंने उनका धर्म कर्तव्य माना। उनकी धर्मपत्नी के बतौर उन्होंने कदम कदम पर उनको साथ दिया। इसके साथ साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर अपने कई ऐसे सफल आसमान छूते हुए दिखाई देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 में गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भिक्खू धोत्रे थे। उनकी मां का नाम रुक्मिणी था। परिवार की आर्थिक तंगी के झेलते हुए रमाबाई अम्बेडकर बचपन से ही पूरी तरह से भी वो समाज की व्यवस्था से पीड़ित थी। तत्कालीन समाज व्यवस्था से अनुसार 1906 में केवल 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ की गई। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय 14 साल के थे। परिवार के लोग उन्हें भीमा कहकर भी बुलाते थे। भीमराव अम्बेडकर अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहते थे। रमाबाई ने उन्हें साहब संबोधित करती थी। आगे चलकर उनकी पहचान बनी। शादी के बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर को घर पहुंची हुई रमाबाई, इनको ये समझ में आया कि समाज के दबे कुचले लोगों को उनका उद्धार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना चुके हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी उनको रोका नहीं, उनके हर संघर्ष में उनका साथ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर अपने इस संघर्ष यात्रा में रमाबाई अम्बेडकर इनका योगदान पूरी तरह से मानते हैं। बाबा साहब ने लिखी किताब जिसका नाम थॉट्स ऑन पाकिस्तान था, इस किताब को बाबा साहब अपने पत्नी को समर्पित करते हैं। उन्होंने लिखा कि साधारण भीमा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में सारा योगदान रमाबाई का है और इसका सारा श्रेय उनको ही जाता है। रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें 5 बच्चे हुए। बेटी इंदु और 4 बेटे यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरत्न। इनमें से 4 की मौत हो गई। केवल सबसे बड़े बेटे यशवंत अम्बेडकर ही जीवित रहे। संतान की मौत से बड़ा आघात उन्हें हुआ। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर उनको प्रेरणा देती रही रमाबाई अम्बेडकर। उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को मनोबल बढ़ाती रही। इसके कारण देश विदेश में पढ़ाई कर रहे बाबा साहब अम्बेडकर इनको साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनने में उनका रमाबाई अम्बेडकर इनका महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। लगातार 29 साल तक रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर को साथ दिया। आखिरकार लंबी बीमारी को चलते हुए 27 मई 1935 में मुंबई में उनका देहांत हो गया। उनकी रमाबाई अम्बेडकर को महाराष्ट्र में सर्वत्र मातोश्री माता रमाबाई के नाम से जानते हैं। उनके त्याग, बलिदान और समर्पण को देखते हुए कई लोगों ने त्यागवती रमाबाई की संज्ञा उन्हें दी। भारतीय बैंकों की बैंक जिसे हम मानते हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय बैंकों की ये संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर से ही ली गई थी। उनकी पुस्तक
प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इस ओरिजिन एंड इस सॉल्यूशन के आधार पर ही की गई थी आरबीआई की स्थापना। भारतीय रुपए और आर्थिक इतिहास पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले ही पीएचडी के लिए उन्होंने अपनी इस किताब को भारतीय रुपए के अवमूल्यन और समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही साथ रुपए की संभालने के लिए कई ऐसे बर्ताव अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने बताए। इस थीसिस को लेके उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी ये सर्वोच्च पदवी भी मिली। 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन जैसे हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है वो भारत भेजा, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद इंडियन करेंसी की बहुत ही बुरी हालत होती जा रही थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए और अपनी किताब के आधार पर आरबीआई जैसी बैंक की संकल्पना के आयोग के सामने पेश की। बाद में हिल्टन कमीशन ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सुझावों का आधार लेके आरबीआई की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इस तरह से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। बाबा साहब अम्बेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर, इनकी लंबी बीमारी के चलते 1935 में निधन हो गया। उसके बाद 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदा पूरा करने के लिए वो नींद से अभाव के कारण पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और डायबिटीज होने के कारण वो इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई भी ले रहे थे। वो उपचार के लिए मुंबई में आते रहते थे। डॉक्टर शारदा कबीर से वो मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 में नई दिल्ली में अपने घर में ही उनके साथ विवाह किया। डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे जीवन साथी की उनको सिफारिश की कि जहां अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनका देखभाल करने के लिए चिकित्सा का ज्ञान भी हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनको देखभाल करती रही। सविता अम्बेडकर, जिन्हें आज लोग माई माई साहब का ही दर्जा देते हैं। डॉक्टर सविता भीमराव अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो डॉक्टर भी थे। बाबा साहब की दूसरी पत्नी बने। जिस समय अम्बेडकर ने उनकी दूसरी शादी की, उनके परिवार हित और उनके नज़दीकी अनुयायी को खासे वो नाराज थे। अम्बेडकर वादियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर प्रदीर्घ संघर्ष कर रहे थे, वो उस महिला के साथ कैसे शादी कर सकते हैं। माँ साहब मुंबई के ब्राह्मण परिवार से 17 जनवरी 1909 में उनका जन्म हुआ। तब बहुत ही कम महिलाएं पढ़ाई करती थी। ऐसे वक्त था कि जहां पढ़ाई करना बल्कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना असाधारण माना जाता था। आज़ादी से पहले इन शतकों में एमबीबीएस करना बहुत ही बड़ी बात थी। सविता अम्बेडकर ये मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने मुंबई के ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गांव से संबंधित था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने किताब बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है, डॉक्टर सविता अम्बेडकर के द्वारा दी गई सेवाओं का वर्णन वो करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने लिखा था, सविता अम्बेडकर की वजह से मैं 8-10 साल अधिक जीवित जी सका। 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित रहने लगे। अक्टूबर 1954 तक वो बहुत ही बीमार रहने के कारण कमजोर होती हुई दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब अम्बेडकर, अब उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा था। 1955 के दौरान किए गए लगातार काम से वो थक गए थे। अपने अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के बाद 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण नींद में ही दिल्ली के उनके घर हो गया। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई के उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को उनकी मुंबई में दादर चौपाटी के समुद्र तट पर बौद्ध शैली के अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनका लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को भाग लिया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायी ने बौद्ध धर्म का दीक्षा ली, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतर का कार्यक्रम आयोजित किया था। एक स्मारक बाबा साहब अम्बेडकर के दिल्ली के स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोत्तर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल 20 लाख से भी अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस
14 अक्टूबर को चैत्यभूमि मुंबई, दीक्षाभूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की जाती है और किताबों को बेचा भी जाता है। बाबा साहब की उनके अनुयायियों को यही ही संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कानून का अभ्यास किया, एक समाज सुधारक के रूप में काम किए, एक शिक्षक के बतौर भी काम किए। स्वतंत्र भारत के कई ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिए। उनके महत्व आज भी महत्वपूर्ण है। उनकी उपलब्धियां व्यापक रूप से महत्व करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमें एक प्रेरणा तो हमेशा ही मिलती है कि जीवन में कोई भी चुनौती कितनी भी गंभीर क्यों न हो, एक और सच्चा और इरादा, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के से साथ साथ एक व्यक्ति हर जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। और ये हौसला हमें उनकी जीवन गाथा से मिलती है। इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक शुक्रिया।